लाबूबू डॉल का खौफ पीहू साल की प्यारी समझदार लड़की थी और उसका छोटा भाई मोनू सिर्फ साल का। आजकल पीहू की क्लास में सबके पास एक नई नई लाबूबू डॉल थी। दोस्त डॉल लेकर आती तो पीहू का मन और ललचाता। एक दिन उसने माँ से जिद पकड़ ली, मम्मा मुझे भी लाबूबू डॉल चाहिए। माँ ने मना किया पर पीहू नहीं मानी। आखिर उसने घर से पैसे निकाले और मोनू को लेकर खिलौनों की दुकान पहुंच गई। डॉल खरीदी, दोनों बहुत खुश थे, लेकिन माँ ने कुछ दिन पहले दोनों को शेरा वाली माँ का लकेट पहनाया था ताकि कोई बुरी नजर या बुरी ताकत पास न आए। अजीब शुरुआत घर लौटते समय अचानक पीहू का पैर सड़क पर पड़े काले टोटके पर पड़ा। नींबू, मिर्च, सिंदूर सब फैला था। पीहू को कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके गले में लॉकेट था, लेकिन उसी पल मोनू के हाथ में पकड़ी डॉल के अंदर एक शापित आत्मा घुस गई। डरावनी रातें उस रात से अजीब चीजें होने लगीं। कभी डॉल दीवार पर उल्टी लटक जाती, कभी उसकी आंखों से खून टपकता। आधी रात को बच्चे के रोने जैसी आवाज घर में गूंजती। एक दिन तो डॉल ने मोनू की उंगली काट ली। परिवार घबरा गया। उन्होंने डॉल को घर से बाहर फेंक दिया, लेकिन अगले ही पल डॉल वापस कमरे में बैठी दिखी, मुस्कुराती हुई। बड़ी दादी की सलाह पीहू की दादी ने कहा, ये डॉल में आत्मा बसी है, इसे सिर्फ माँ दुर्गा के नाम से ही भगाया जा सकता है। सब लोग डर गए, पर पीहू हिम्मत वाली थी। उसने माँ के लॉकेट को हाथ में लेकर मोनू और डॉल के सामने खड़ी हो गई। अंतिम सामना डॉल की आंखें लाल हो गईं, कमरा हिलने लगा। मोनू अचानक बेहोश सा हो गया। पीहू ने पूरे विश्वास से कहा, हे शेरा वाली माँ, अपने बच्चों की रक्षा करो। लॉकेट से तेज रोशनी निकली और पूरी डॉल जलकर राख हो गई। मोनू को होश आया और घर फिर से शांत हो गया। अच्छा अंत और मॉरल, पीहू और मोनू सुरक्षित थे। माँ ने समझाया, बेटा बिना सोचे समझे चीजें खरीदना और जिद करना सही नहीं होता। हर चमकती चीज अच्छी नहीं होती। पीहू ने सिर झुकाकर कहा, हाँ माँ, अब मैं कभी बिना पूछे कुछ नहीं करूँगी। मॉरल, अंधाधुंध चीजों की चाह हमें मुसीबत में डाल सकती है।